कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा आपराधिक क्या है, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, ठीक, भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक, वो कहां पर आपका ये आयोजन किया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या 4 ऑप्शन है। ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, और क्या है प्रोग्राम है, इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो इसको कब आया, देखिए आपको याद होगा पहले जारी कौन किया है, तो कानून कानून और न्याय मंत्रालय के विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, विभाग इसका आयोजन कौन किया है या इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के विभाग के द्वारा इसको आयोजन किया है। देखिए अब 2024 में ठीक, इसको क्या, देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका कानून एवं न्याय मंत्रालय है, ठीक, ये क्या नवंबर 2023 में एक संशोधन किया था। ठीक, इसमें सीआरपीसी नाम सुनेंगे, सीआरपीसी, आईपीसी, दंड संहिता, इन सभी में क्या संशोधन हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं को लागू करने के लिए ठीक, इसी कानून को लागू कब करेंगे, 1 जुलाई 2024 को लागू करेंगे, 1 जुलाई 2024 को इसको लागू करेंगे। ठीक, तो लागू करने से पहले क्या कानून और न्याय मंत्री द्वारा इसके लोगों को बताया जा रहा है कि जो इसमें चेंज हुआ है, इसमें चेंजिंग क्या क्या हुआ है, इसकी महत्ता क्या है, इनके बारे में कौन कौन है। ठीक है, तो जो इसमें क्या क्या बताया गया है और किन को बताया गया, तो इसमें जो है ठीक, इसमें जो है जितने भी वकील हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन आए थे, वकील थे, इसको क्या थे, वकील थे बहुत से। ठीक, वकील थे, ठीक, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश कहां थे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, और सॉलिसिटर जनरल थे, सॉलिसिटर जनरल थे, कानून मंत्री थे, ठीक, न्याय मंत्री थे, ठीक, इसके साथ साथ लॉ ऑफ स्टूडेंट थे, लॉ ऑफ स्टूडेंट थे, शिक्षाविद थे, यानी इसमें जो है बहुत सारे लोगों को बनाया गया था, नहीं कानून को बनाया था, लोग वकीलों को बनाया गया था, सॉलिसिटर जनरल बनाया था, मंत्री को बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षाविद है, लॉ ऑफ स्टूडेंट, यानी इसको जानकारी के लिए जितने भी विभाग हो सकते हैं उनको बुलाया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन कहा गया था, इसका जो आयोजन है डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक, डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, ठीक, जो कि जनपद है दिल्ली में है, तो कहां पर उसको मनाया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय, डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जनपद, नई दिल्ली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो ऑर्गेनाइज कहां किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। अगर पूछे किस संस्थान में या कौन सा स्थान था, तो डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जहां था, यहां पर मनाया गया था। ठीक, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पूछेगा मुख्य अतिथि कौन थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो आपके मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य अतिथि थे, तो इनका नाम क्या, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, यहां पर जो आए थे ये क्या मुख्य अतिथि के रूप में थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो न्याय और कानून मंत्रालय द्वारा जो आपराधिक न्याय प्रणाली के सिस्टम जो प्रोग्रेसिव के लिए बनाया गया था,
कहां पर मनाया गया था? तो अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, ठीक। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? ठीक, तो मुख्य अतिथि के रूप में डी वाई चंद्रचूड़ थे। इसके साथ साथ कानून मंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडेवाल थे। तो यानी बहुत से सारे लोग थे, ठीक है। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता भी थे, कानून मंत्री भी थे। तो यहाँ बहुत से यहाँ पर थे, ठीक, वकील, न्यायाधीश, जर्नलिस्ट, ठीक, यहाँ पर लॉ स्टूडेंट थे, बहुत से प्रकार के यहाँ पर लोग थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सीआरपीसी आरपीसी 3 कानून चेंज हुआ है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट पढ़ देते हैं, ठीक। जब 2023 में इसमें संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 21 दिसंबर 2023 को आईपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पिनल कोड, ठीक। जो ये आपका कानून था, इस कानून कब था? ये 1860 का कानून था। तो इसके स्थान पर एक नया कानून लाया गया था, जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता है। क्या नाम है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक, भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BNS कहते हैं, ठीक। तो सीआरपीसी आईपीसी क्या? आईपीसी जो है 1960 का, ठीक, 1860 का था, जिसको इंडियन पिनल कोड है, इसमें चेंज कर गया, ठीक। तो इसको अब यहाँ पर जो है लगभग 20 कानून जो है यहाँ से बदलाव किए, कितने? 20 कानून जो है, ठीक, जो थे यहाँ पर बदलाव किया गया, और इस, ठीक, या कहें यहाँ पर 20 कानून जो और 9 जोड़े गए थे। अब इसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक, जिसको हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं। अब इंडियन पिनल कोड के नाम से नहीं जाना जाएगा, ठीक, उसको जाना क्या जाएगा? भारतीय न्याय संहिता के नाम से, ठीक। दूसरा इसी प्रकार से, ठीक, नागरिकता के रूप में था, ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा है, जो कि इसको नाम था क्या था? क्रिमिनल, ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, ठीक। पहले क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर सुरक्षा कोड, सुरक्षा संहिता, ठीक। इसको जो नाम चेंज कर दिया, नागरिक, ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? भारतीय को बी लिखेंगे, नागरिक को एन, सुरक्षा को एस और एस, BNSS, ठीक है। देखिए जो आपका क्रिमिनल जो प्रोसीजर था, जिसको सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं, ठीक। एक कानून कब का था? तो ये 1898 का था। कब था? ये 1898 का कानून था। ये सभी कानून क्या बहुत पुराना कानून था, इसलिए इसमें बदलाव की समस्या थी। तो बदलाव हुआ तो कुछ बेहतर है, ठीक। जो ये सब जो है, ये भारतीय न्याय संहिता जो बनाया गया है, मेन फोकस किस किया गया? डिजिटल के लिए, जो डिजिटल अपराध हो रहा है उसको रोकथाम के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या? एविडेंस एक्ट था, जो आपको 3 कानून था। क्या? एविडेंस एक्ट था, ठीक। तीसरा एविडेंस एक्ट था, ठीक। अब इसके स्थान पर जो नया लाया गया कानून है भारतीय, ठीक, इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है, साक्ष्य अधिनियम। और जो आपका एविडेंस एक्ट जो था, ये कब का था बना हुआ था? तो ये बना हुआ था आपका सन 2000, ठीक है, 1872 का बना हुआ था। देख रहे हैं, ये 1872 का है, ठीक। ये 1898 का है, ये 1860 का। ये सभी जो कानून है, ये लगभग 1.5-2 साल पहले कानून है। तो इसमें जो चेंज हुआ, इस चेंज के अनुसार से यहाँ पर आपको न्याय मिल जाएगा, ठीक। इसको क्या देते हैं साथ में? BSA। तो नया कानून कौन कौन? 3 कानून है। 3 कानून का नाम क्या है? देखिए पहला क्या है? BNS, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा है भारतीय नागरिक, ठीक, सुरक्षा संहिता। तीसरा क्या है? भारतीय, ठीक, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक। ये सभी जानेंगे। इसमें जिस प्रकार से अभी जानते थे, धारा 420, धारा 420 था, ठीक। अब इसको भी नाम चेंज करके धारा 376 कर दिया जाए।
तो इसमें बहुत से आमूलचूल क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसमें आपको जो जो यहाँ पर है जो चेंज हुआ है, चेंज होने से यहाँ पर बहुत से सारे के समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सीआरपीसी में चेंज हुआ, तो सीआरपीसी में कहा गया जो कोई भी क्रिमिनल केस है, जो सीआरपीसी में कहा गया जो कोई क्रिमिनल केस है, आप 3 साल के अंदर इसको निपटारा करना पड़ेगा। कितने? 3 साल के अंदर इसको निपटारा करना पड़ेगा। और कोई भी केस मान लीजिए 30 साल के अंदर कोई केस रजिस्टर हो गया, उसको 45 दिन के अंदर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। कितने? 45 दिन के अंदर आपको, मान लीजिए आपने हाई कोर्ट आपका केस चला है और केस रिजर्व हो गया, तो केस रिजर्व होने पर या 45 दिन के अंदर उसको डिलीवर करना था। पहले क्या था? 90 दिन, 3 महीने के बाद आपको डिलीवर करना था 3 महीने के अंदर, लेकिन अब क्या है? 1.5 महीना, 45 दिन के अंदर आपको केस को डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, देखिए जो डीवाई चंद्रचूड़ क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ये चौथे नंबर के हैं, ये 50वें नंबर के हैं। ठीक है, 50। इनकी नियुक्ति कब हुई? तो नवंबर 2022 में हुई थी। ठीक, नवंबर 2022 में। ठीक, और देखिए जो सीआईए का है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 124 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल में 124 में। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की जो कार्यकाल क्या होता है? 65 वर्ष होता है। क्या होता है? 65 वर्ष या 5 वर्ष। जो पहले पूरा होगा उसको वही माना होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नियुक्ति वो 62 में हुआ, ठीक है, तो 3 वर्ष करके 65 हो जाएगा, तो इनका आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपका 55 साल में नियुक्ति हुआ, तो क्या आप सिर्फ 60 साल करेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जज होंगे उनकी जो कार्यकाल होगी अधिकतम 65 वर्ष, या जो एज होगा, एज क्या अधिकतम 65 वर्ष तक करेंगे और मैक्सिमम 5 वर्ष तक, यानी जो पहले होगा उसको वही मान होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।